हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का नया टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों का सबका डिमांड था कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे वीडियो बनाइए, तो हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे वीडियो बनाए हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। एज यूजुअल जैसे हम लिखा करते थे डेफिनेशन, ठीक उसी प्रकार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक डेफिनेशन लिखे हैं कि समटाइम्स एडजस्टमेंट आर टू बी मेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज होने के कारण जो हम लोग कभी कभी एडजस्टमेंट करते हैं उसे ही हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। कहने का मतलब है कि वर्तमान पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू में भी चेंज होने के कारण एडजस्टमेंट किया जाता है। क्या बताया है कि वर्तमान पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण क्या क्या होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू में चेंज होने के कारण हम एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। गुडविल अगर लाया तो गुडविल का भी एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का भी एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। अगर कोई जनरल रिजर्व हो उसका भी वैल्यू अगर चेंज होता है तो भी एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कैपिटल ऑफ पार्टनर का भी वैल्यू में चेंज होने के कारण उसका भी एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो अब क्या है कि जो एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट को हम विभिन्न स्टेप के माध्यम से इसमें बता रहे हैं कि आखिर जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा वो किस आधार पे होगा। तो वेरियस स्टेप टू कैलकुलेट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम यहाँ लिए हैं। इसमें से 5 स्टेप के माध्यम से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट को बताएंगे। सबसे पहला है स्टेप कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला काम हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसमें से जो भी हमारा बैलेंस शीट में अगर कैपिटल दिया हुआ हो, क्या दिया हो, अगर बैलेंस शीट में आपका कैपिटल दिया हुआ है तो उसमें से क्या होगा, उसमें से हम कुछ ये या तो गुडविल का अमाउंट जो एडजस्टेड अमाउंट है उसको ऐड करेंगे। अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट है एडजस्टमेंट का अमाउंट उसको भी ऐड करेंगे। इसी तरह जनरल रिजर्व का हो, रिजर्व फंड का अमाउंट हो, वो सारा को ऐड करने के बाद उसमें से उसमें और ये प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन भी हो, वो सब सारे को ऐड करने के बाद उसमें अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाता है उसको लेस कर देंगे। अगर गुडविल का रिटर्न ऑफ है उसको भी घटा देने के बाद जो आएगा, मतलब जो कैपिटल आएगा वो हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म होगा। ठीक है। अगर वो सेकेंड स्टेप में हम लिखें, स्टेप 2 में कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का इस आधार पे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अ पार्टनर के आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकल गया, निकालने के लिए आप समझ गए, सारे को एग्रीगेट करके हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकाल लेंगे। अब जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकल गया, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है। तो अगर नहीं दिया है तो आसान तरीका है कि जो भी कैपिटल जो दिख रहा है आपका बैलेंस शीट में उसमें से सारा प्रॉफिट को जोड़ देना है, अगर लॉसेस है उसको घटा देना है, उसके बाद हम ये एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे और वही जो टोटल एग्रीगेट को जोड़ने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर को कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, पता है ना, टोटल कैपिटल यहाँ आ गया न्यू फर्म का,
जो टोटल कैपिटल न्यू फर्म का आ गया है, अगर न्यू शेयर ऑफ पार्टनर जो दिया है, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर दिया हुआ रहता है, तो अगर न्यू शेयर ऑफ पार्टनर से टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म में मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर निकाल सकते हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो स्टेप 3 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टेप 4 में क्या है, कैलकुलेट द शॉर्टेज और सरप्लस इन ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें शॉर्टेज और सरप्लस इन ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, एक हम एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं कि आखिर ये शॉर्टेज और सरप्लस कैसे हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें शॉर्टेज और सरप्लस दिखेगा हमको। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो पहले जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का रिक्वायरमेंट बनाया होगा कि नहीं, ओल्ड पार्टनर जो है पहले कैपिटल का रिक्वायरमेंट अगर बनाया है कि ड्यूरिंग द ईयर मेरा 1 लाख रुपया, कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, 1 लाख रुपया है। अगर ये जो है अभी न्यू कैपिटल, पहले का कितना था, ओल्ड का 1 लाख रुपया था, लेकिन अभी अगर न्यू कैपिटल जो है इसका 1.5 लाख रुपया रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये 1.5 लाख है, पहले का जो कैपिटल था वो 1 लाख था, अभी 1.5 लाख है, तो 50,000 क्या है, 50,000 जो ये है डिफिशियंसी, यही शॉर्टेज हुआ ना। क्या हुआ, कैपिटल का शॉर्टेज हुआ कि नहीं। तो ये शॉर्टेज अगर इसी तरह इसके विपरीत अगर हम जाएं कि अगर मेरे पास पहले का कैपिटल जो है 1.5 लाख रुपया है और अभी न्यू कैपिटल मेरा 1 लाख ही हो रहा है, 1 लाख, तो अगर मेरा ज्यादा 50,000 है तो वो सरप्लस होगा कि नहीं। तो उसी आधार पे हम चौथा स्टेप को ये कैलकुलेट करने का बेस बनाए हैं कि उसमें शॉर्टेज कब कैसे निकलेगा, जो हमारा न्यू कैपिटल दिया हुआ है, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, उसमें से एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल जो पहले का कैपिटल है उसको घटा देंगे। अगर इसमें से कम हो जाता है तो हमारा क्या आएगा, शॉर्टेज होगा। इसी तरह अगर एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ज्यादा हो, मैंने उसमें न्यू कैपिटल घटा देंगे, तो अगर वो ज्यादा हो तो क्या मेरा होगा, सरप्लस होगा। इसी कारण से ये सरप्लस होगा। तो स्टेप 5 में हमको जर्नल एंट्री भी करना होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ शॉर्टेज। अगर शॉर्टेज हो तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन कैश। मतलब अब क्या है, शॉर्टेज अगर होगा तो कैश क्या करेगा, लेकर आएगा। बिजनेस में क्या करेगा, फर्म में कैश को लेकर आएगा। यानी इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश कौन लाएंगे, पार्टनर्स लोग, सारे लोग, ABC अगर पार्टनर है तो वो सारे लोग लेकर आएंगे कैश को। अगर मेरा ज्यादा हो जाए, सरप्लस हो जाए, इन केस ऑफ सरप्लस, तो जर्नल एंट्री किस चीज का बनेगा, विड्रॉवल का। क्या करेंगे पार्टनर्स लोग, कैपिटल को ले लेंगे जितना से अधिक होगा। तो पार्टनर्स एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब आपको ये 5 एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। अब हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को आसानी से समझाते हैं। 6 है, SK सिंह का बुक से इलस्ट्रेशन 26 है। इसके माध्यम से हम आप लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन सॉल्व करके समझा रहे हैं। इसको किताब से देख लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको आप उतार लें और उसके बाद ये समझे क्वेश्चन आंसर। हम एक बार इसको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कहता क्या, क्वेश्चन कह रहा है A, B and C are a partners in firm sharing profit and losses as 3:2। कहने का मतलब है, इसमें बता रहा है कि ABC जो पार्टनर है, ABC, इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो ये है 3:2:1 और इसका जो है ये लोग न्यू, ये ओल्ड रेशियो हुआ। ये लोग का न्यू रेशियो जो कह रहा है, न्यू रेशियो जो दिया हुआ है
ये है आपका दिया हुआ 5:3:2। बैलेंस शीट लाइबिलिटी और एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर है 4,50,000, जनरल रिजर्व है 2,40,000, पार्टनर्स कैपिटल है 3,00,000, 2,40,000, 2,10,000 यानी टोटल 7,50,000। मीन्स लाइबिलिटी साइड टोटल 14,40,000 दिख रहा है। एसेट साइड कैश है आपका 1,20,000, अदर करेंट एसेट्स 6,90,000, फिक्स एसेट 6,30,000, टोटल 14,40,000। ठीक है, ये लोग डिसाइड किए कि 5:3:2 के रेशियो में क्या होगा, न्यू रेशियो ये लोग बांटेंगे। अब यहाँ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट। जो रिवैल्यूएशन का जो है हमारा प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट है। ये लॉस बैलेंस भी हो सकता है, प्रॉफिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट बैलेंस है यानी कितना 24,000 रुपया। ठीक है, आपका गुडविल जो है वैल्यूड किया है गुडविल का वो है 3,00,000। गुडविल का कितना दिया हुआ है राशि, गुडविल वैल्यू किया गया है 3,00,000 रुपया से। स्टेप 2 में बताए थे कैपिटल ऑफ द फर्म, इसमें कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है कितना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 12,00,000 रुपया, आपका 12,00,000 रुपया दिया हुआ है। अब क्या है, द पार्टनर विल एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा निकल कर आया। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, सबसे पहले हम क्या इसमें बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो वर्किंग नोट पहले करिए। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, वर्किंग नोट करना है। जितना सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है उस एडजस्टमेंट के आधार पे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। तो फर्स्ट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या होगा, टोटल जो प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का, डायरेक्ट लिख ही देते हैं बाय प्रॉफिट। कितना, ये किसका है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितना है 24,000। इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है टू, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन क्या, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। अब बताइए 24,000 का 3:1 यानी ए का बी और सी, 24,000 का कितना हो गया 3:3 2 5 1 6, 24,000 का 2/6 और 24,000 का सी का कितना हो गया 1/6, 6 × 24, 6 4 4 या 12,000, इसका होगा 8,000, ये होगा 4,000। टोटल अगर निकाल दें ए बी सी का तो यहाँ भी टोटल आ जाएगा 24,000, यानी 24,000 ये भी दिख गया आपको, यहाँ भी था 24,000। मतलब रिवैल्यूएशन में अगर हम बांट दिए तीनों को, पार्टनर्स को, कितना कितना हो गया, ए को 24,000, बी को भी 24,000 और सी का भी मतलब ए को बी 24, सी को 24,000 में बांट दिए ए बी सी में, तो 12,000, 8,000 और 4,000 के रेशियो में बांट दिए। ए को कितना मिला 12,000, बी को कितना 8,000 और सी को 4,000। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, पहले ये निकाल लिए। अब गुडविल का दिया है, गुडविल का कितना है राशि 3,00,000 गुडविल का राशि को दिया हुआ है। अब गुडविल को हम वैल्यू, गुडविल निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में ही हम क्या करते हैं, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा क्या, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। कैलकुलेट करते हैं,
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन निकल जाएगा। आप लोग को बता चुके हैं सैक्रिफाइस और गेन रेशियो कैसे निकालना है, बताए थे ना एक टेबल के माध्यम से। ई पार्टनर हो गया, यहाँ हो गया ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, और यहाँ थर्ड में सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन रेशियो। गेन रेशियो हम निकाल लेंगे। पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए है, बी है और सी पार्टनर है। ओल्ड रेशियो कितना है देखिए, ओल्ड दिख रहा है ना, 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10 दिख रहा है। सैक्रिफाइस और गेन निकल जाएगा। 3 6 में 5 10 घटा दीजिए, इसको 3 6 माइनस 5/10 कितना हुआ? 60 हुआ। 10 6 10 किया 30, 10 6 के 60, 6 25 30, 0/60। यानी या तो ये ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, नील कर सकते हैं, ठीक है। बी 2/6 माइनस 3/10 कितना हुआ? 60, 10 6 के 60, 10 दूनी 20, 10 6 के 60, 6 3 18, यानी 2/60। ये क्या हुआ? सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी प्रकार 1/6 2/10 बराबर 60, 6 10, 10 6 के 60, 6 दूनी 12, यानी -2/60। ये क्या कर रहा है? अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आप लोगों को क्या बताया कि अगर इफ रिजल्ट बीइंग नेगेटिव, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो क्या हुआ? ये हमारा गेन होगा। अब कौन गेन कर रहा है? सी गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब हम क्या गुडविल का शेयर को कंट्रीब्यूट कर देंगे कि नहीं? कर दिया जाए। क्या करेंगे? शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होगा? कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड क्या करेंगे? कंट्रीब्यूटेड टू बी बाय किसमें? सी। मतलब सी के द्वारा कंट्रीब्यूटेड किसको किया जाएगा? बी को। कितना दिख रहा है ना? गुडविल कितना है आपका? 3 लाख रुपया गुडविल है। कितना के ये है शेयर? 2/60 यही कर रहा है। अब 6 25 30, 5 दूनी, कितना रुपया हो गया? 10,000 रुपया को हम क्या कर दे रहा है? सी जो है ये कंट्रीब्यूट कर दे रहा है बी को। यानी अगर इसका जर्नल एंट्री बनाया जाएगा तो किस तरह होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो आपका ये कैलकुलेशन आप गुडविल तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में, ये पहला स्टेप बताया था ना कि अगर एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं दिया है तो एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। उसके बाद अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो कोई बात नहीं है। थर्ड में क्या? थर्ड स्टेप में आपको क्या बताए थे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। तो अब हमारा तो न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर निकालने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल ऑफ द फर्म तो दिया है ना, तो अब देख लीजिए, इसको निकाल देते हैं। क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ थर्ड न्यू कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। कितना, किस आधार पे? टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है? 12 लाख रुपया दिया है ना, 12 लाख दिया हुआ है। अब आपको पता है ना न्यू शेयर ऑफ पार्टनर कितना कितना है? दिख रहा है ना? न्यू शेयर, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2।
तो अगर दिया है तो कैपिटल ऑफ ए का कैपिटल कितना होगा, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी। कैपिटल ऑफ ए कितना होगा, 12 लाख रुपया का हम क्या करेंगे, ए का जो रेशियो है 5:10 में निकाल देंगे 10, 12, 25, 60 यानी 6 लाख रुपया होगा। इसी प्रकार 12 लाख रुपया का इसका निकाल देंगे, कितना है 3/10, 3, 12, 36, 3,60,000 होगा। इसी तरह सी का निकाल देंगे 12 लाख का 2/10 कितना होगा, 12 दूनी 24, 2,40,000। ये 12 लाख का निकल गया। ये जो कैपिटल होगा, ये जो कैपिटल होगा ये क्या होगा, न्यू कैपिटल होगा ना, यही न्यू कैपिटल हुआ, ये न्यू कैपिटल हुआ। और हमारा ओल्ड कैपिटल तो पहले से पता है ना, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो ओल्ड कैपिटल में से न्यू कैपिटल को घटाने के बाद जो बचेगा उसी समय शॉर्टेज और डिफिशियंसी दिखेगा। तो हम पहले पार्टनर्स कैपिटल, ये सारा न्यू कैपिटल है तीनों। अब देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल के माध्यम से आपको बता देंगे कि आखिर शॉर्टेज कैसे होता है और सरप्लस कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम पहले अब जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे। ऐसे आप लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर नहीं होगा तो लिंक पे जाके आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सबको, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबको फॉर्मेट पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पता है। अब देख लीजिए कितना पार्टनर है, पता है ना सबको, ए बी सी, 3 पार्टनर है। ये पार्टिकुलर यहाँ लिखा जाता है, पार्टिकुलर। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है पार्टनर, 3 पार्टनर इधर भी लेंगे, ए बी सी, इधर भी पार्टिकुलर लिख दिया जाए, पार्टिकुलर। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, इसी कारण से टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। चलिए अब बताइए, आप लोगों को पता होगा इधर क्या रहता है, डेबिट, सही है कि नहीं। और इसमें कौन सा राशि आएगा, सारा, जो हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। इधर क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी जो इधर का राशि जो है उसको बढ़ाएंगे, यही होता है ना। अब क्या है कि पार्टनर्स में हमारा जो दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना पार्टनर्स का कैपिटल जो ट्रांसफर किए हैं, तो उसको हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में ले आते हैं। जो भी लायबिलिटी होता है उसको लाते हैं कि नहीं। तो ये है बाय, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना था, 3 लाख, 2,40,000 और 2,10,000 दिख रहा होगा। 3 लाख 2,40,000 और 2,10,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जनरल रिजर्व भी है दिया हुआ है ना, तो जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं, एबीसी में। जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल एबीसी दिया हुआ था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सेम कहानी जनरल रिजर्व का होगा। अगर जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व क्या है, दिया हुआ है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं एबीसी में। कौन सा रेशियो, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ था, 2,40,000। कितना था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यहाँ लिख दे रहे हैं 2,40,000। इसको अगर 3:1, इसका मतलब ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2,40,000 का 3 2 5 1 6 6 चक्का 24 और 4 12, मतलब 1,20,000 रुपया
1,20,000 रुपया होगा ए का। बी कितना होगा, 80,000 रुपया हो जाएगा। और सी का कितना होगा, सी का आपका 40,000 रुपया हो जाएगा। जोड़ी आता है कि नहीं, 2,40,000, 12,8,20 और 40, मतलब 2,40,000 जनरल रिजर्व। अब आपको ये रिवैल्यूएशन का जो 24,000 है उसको बनाया था ना, रिवैल्यूएशन का अकाउंट, क्या आया था, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा, बोले ना बढ़ी हुई राशि को इधर, यानी लॉस होगा तो इधर। तो कहने का मतलब डेबिट साइड, यानी बाय रिवैल्यूएशन क्या है, ये प्रॉफिट है। कितना, 12,000, 8,000 और कितना निकला था, 4,000, यही ना निकला था। 12, 8, 4, 24,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। एक और किए थे काम, क्या याद है सबको, गुडविल। गुडविल का हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे, किसमें किसमें, क्योंकि ए जो था उसका नील था, ना सेक्रीफाइस कर रहा था ना गेन कर रहा था। कौन, सी गेन कर रहा था और बी सेक्रीफाइस कर रहा था। तो यहाँ बीस का कैपिटल करेंगे कि नहीं, किसका बढ़ रहा है, बीस कैपिटल का। तो लिख दीजिए बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कितना, कितना से नहीं, यहाँ सीज बी में न लिखेंगे, तो यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 रुपया कितना बढ़ रहा है, 10,000 रुपया बढ़ा है कि नहीं। इसी प्रकार ये जो है यहाँ लिख देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये भी तो ले रहा है, दे रहा है। तो टू बीस कैपिटल, इसका घट रहा है ना राशि, बीस कैपिटल अकाउंट कितना से घट रहा है, इसका कितना घट रहा है, इसका भी 10,000 रुपया घट रहा है, 10,000, इसका बढ़ रहा है 10,000, लिख दिए ना। अब यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट किए थे। अब आप बताइए कि हमारा जो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म था ना, टोटल 12 लाख न्यू कैपिटल आया था ना, न्यू कैपिटल कितना आया था, 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लिख दीजिए। न्यू कैपिटल आया था ना, न्यू कैपिटल को लिख दीजिए, कितना, टू बैलेंस सीडी लिखाएगा ना, कितना 12 लाख का था, निकाले थे। ए का कितना दिए थे, 6 लाख, बी का कितना था, 3 लाख, बी का 3,60,000 ना, हाँ यार भूल जाते हैं, 3,60,000, सी का 2,40,000, यही था ना ए बी सी में, 6 लाख, 3,60,000 और 2,40,000। यहाँ बीच में गैप छोड़े, क्यों बता रहे हैं, क्यों गैप बीच में छोड़े। अब बताया जाए कि डेबिट और क्रेडिट साइड, किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, जो ज्यादा है, और किस साइड का कम है, ये दिख रहा है। अब देखिए 2, 10, 40, 4, 2, 50, 4, 54, सी में कितना बढ़ रहा है, 254 दिख रहा है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 2,50,000 दिख रहा है। ये यानी यहाँ कितना, 4,000 रुपया, क्या इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो 4,000 क्या करेगा, ये 4,000 इसमें कम हो रहा है ना, यहाँ घट रहा है ना 4,000, तो यहाँ टोटल करिए 2,54,000, यहाँ भी ले लेते हैं 2,54,000, यानी 2,54,000। अब जो है ये क्या लिखाएगा, यहाँ जो हम गैप छोड़े थे, टू कैश, कितना कितना रुपया, 2,54,000, यानी 4,000 रुपये यहाँ जो घट रहा था, यानी विड्रॉ करेगा इसका, ये क्रेडिट में बढ़ रहा है ना, तो ये 4,000 रुपया क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा, ले जाओ यार घर, विड्रॉ कर लो। तो विड्रॉ कर लिया 4,000। अब बताइए इधर बढ़ रहा है अमाउंट कि इधर बढ़ रहा है, यहाँ देखिए ये 360 है, 240, 8 4 12, 3 20, 3 20 और 10, 3 30 और 8, 3 38 हो रहा है, यानी 38 और 22 60, यानी यहाँ 22,000 रुपया, 3,60,000 यहाँ डालते हैं, बी का 3,60,000 इसका भी होता है, यानी
यहां जो बाई कैश होगा, बाई कैश कितना से 22,000 रुपया, इसको क्या करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। क्या करना होगा, लेकर इसको आना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ये क्या है, कितना अमाउंट है, 6 लाख रुपया है। ये भी क्या है, 6 लाख रुपया, ठीक है ना। 6 लाख यहां भी है, यहां 6 लाख है, यहां 3 4 20 और 12 4 32, यानी यहां कितना घट रहा है, 1,68,000 रुपया। ये भी क्या करेगा, लेकर आएगा, आएगा ना लेकर। तो अब इस आधार पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, इसका जर्नल एंट्री करने का बात है। इसी आधार पे हम जर्नल एंट्री करके बता देते हैं आप लोगों को। इसी के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बता देते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या किए थे, ये देख रहा ना अमाउंट दिख रहा ना, 2,40,000 रुपया। जर्नल एंट्री लिख लीजिएगा, बोर्ड पे बता नहीं रहे, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जर्नल एंट्री क्या है कि जनरल रिजर्व था ना, जनरल रिजर्व कितना था, 2,40,000। ये लोग क्या है, इसको हम जनरल रिजर्व को किस में ट्रांसफर कर दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ना। कौन किसको किसको दिए, जनरल रिजर्व ए बी और सी को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पहले का था इसलिए 1,20,000, 80,000, 40,000 3:2:1 के रेशियो में। यानी इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट हो जाएगा डेबिट में 2,40,000, टू एज कैपिटल क्रेडिट में हो जाएगा 1,20,000, बीज का कैपिटल का क्रेडिट में हो जाएगा 80,000, सीज के कैपिटल के क्रेडिट में हो जाएगा 40,000। आपको नरेशन लिखना है तो लिख लीजिएगा, बिंग जनरल रिजर्व किस में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC में। हो गया। सेकेंड केस में क्या किए थे, रीवैल्यूएशन किसका, 24,000 आपका था प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में दिया हुआ था तो ट्रांसफर कर दिए फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ABC में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना लिए, 24,000, उसको डेबिट क्रेडिट किसका किसका किए, टू एस कैपिटल अकाउंट में 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट में 8,000 और सीज कैपिटल अकाउंट में 4,000। फिर इसी तरह बीइंग लिख दीजिएगा, क्या, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC में। इसी प्रकार अब हम थर्ड का काम किए थे, गुडविल का। गुडविल में क्या आया था, गुडविल को एडजस्ट किए थे किस में, पार्टनर्स कैपिटल में। कैसे एडजस्ट किए थे, सैक्रिफाइस और गेन निकालकर, सैक्रिफाइस और गेन। इसमें क्या था, सी क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस, सी गेन कर रहा था और बी क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा था। इस कारण से बताया था ना, गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले बता चुके हैं ना। सेम यहां भी वही केसेस के आधार पे सीज कैपिटल मतलब गेनिंग कैपिटल का सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 10,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 10,000, वो 10,000 का आप एंट्री कर लीजिएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये क्लियर कट हो गया। थर्ड हो गया 3। चौथा में क्या था, ये अमाउंट दिख रहा ना, क्या करेगा ये लोग, लेकर आएगा कितना कितना, मतलब ए और बी के द्वारा लाया जाएगा 1, 68 और 22, यानी टोटल कैश कितना होगा, 68 और 22 जोड़ते हैं 8 2 10 14 8 1 9, 1,90,000 यानी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा 1,90,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट 1,68,000 से, टू बीज कैपिटल अकाउंट 22,000 रुपया से। समझ में आ गया। बीइंग क्या होगा, कैश बाउट बाय ए एंड बी
टू मेक कैपिटल देयर प्रोफेशनल रेट इन द कौन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आ गया। अब क्या है, यहां घर लेकर जाएगा यानी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो कौन, सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय सी। इस प्रकार आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एग्जाम्पल नंबर 26 एसके सिंह का देखकर आप लोग समझ सकते हैं ऐसे। इसी के आधार पे सारा एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, यही जो 5 एडजस्टमेंट के माध्यम से बताए, इसके कारण आपका जो है सारा क्वेश्चन का बन जाए। तो आज का दिन ये आपका शुभ हो और अच्छे से इसको तैयारी करें।